फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के 80 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। जिसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? तो हरे पौधे में होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो नमक में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है? तो कसकूटा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के मुख में। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल परत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है CO2 से। क्या हो जाएगा? CO2 से। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि हो जाएगा? मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। प्रकृति में स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीत कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। पीत यकृत से स्रावित होता है। इनमें स्वपोषी पोषण कौन सा है? इनमें से स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो क्षुद्रांत्र छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल में कौन एक अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उपचयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक और उदासीन होता है 7 से अधिक और उदासीन होता है 7 से 7 होता है। अम्ल का पीएच मान कितना हो जाएगा? अम्ल का पीएच मान है 7 से कम। क्षार का पीएच मान हो जाएगा 7 से अधिक और उदासीन का पीएच मान होगा 7। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो C6H12O6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है?
तो अंतर्ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीबी और गोनोरिया। ये दोनों श्वसन तंत्र संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से में बनता है? तो अवायवीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पायरुवेट के विखंडन से क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और तथा ऊर्जा देता है? यह क्रिया क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि श्वसन द्वारा निकली गैस वायु रहती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली का श्वसनांग है गिल्स। मछली गिल्स द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है अंकुरित बीज। क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पादक है CO2 H2O और ऊर्जा। क्या हो जाएगा? CO2 H2O और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन होता है? तो इनमें से सभी के द्वारा, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से निकली कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो तिलचट्टा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीले द्वारा। क्या हो जाएगा? नीले द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 80 mm। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर क्या है? रुधिर क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो जल का वहन। पादप में जाइलम उत्तरदायी हो जाएगा
जल का वहन। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो सुक्रोज के द्वारा। किसके द्वारा? सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। अगला क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल और इसका 120 दिनों की जीवन अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है? तो पारिकार्डियम से घिरा हुआ है। पारिकार्डियम से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो आरबीसी। अगला क्वेश्चन है कि संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम, में दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में वायु वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानव में डायलिसिस थैली होती है? नेफ्रॉन में। मानव में डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन में। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन क्रियात्मक इकाई है? तो न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है? इनमें से सभी। गोंद, टेनिन, रेजिन, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।